हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो अगर हम एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? सबसे पहला तो कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। क्या होना चाहिए? कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, साइक्लिक जो स्ट्रक्चर होगा, अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो ध्यान से देखोगे तो यहां पे भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहां पे भी sp2, यहां पे भी sp2, यहां पे भी sp2, यहां पे भी sp2, यहां पे भी sp2। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन मूव करने चाहिए। ठीक है, मतलब हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब हकल्स रूल। ठीक है, तो पूरी रिंग में क्या होना चाहिए? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन मूव करने चाहिए, जहां पे n क्या है? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? ठीक है, sp2 का मतलब प्लेनर, मतलब स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए। क्लियर है? क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन मूव करने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर की बात करें एरोमेटिक की, तो वो क्या होता है? बेंजीन रिंग। क्यों एरोमेटिक है? क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। कैसे? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 2 4 2 6, मतलब टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पे देखोगे तो n की वैल्यू अगर यहां पे क्या रखोगे? 1 रखोगे तो 4 तो 6 आ जाएगा, तो मतलब कि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मतलब हकल्स रूल फॉलो कर रहा है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं और sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है। ठीक है, और क्या होना चाहिए? कंजुगेशन होना चाहिए। ठीक है, कंजुगेशन, कंजुगेशन का मतलब क्या? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। ठीक है, ये कंजुगेशन होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स की बात करेंगे। ठीक है, अब पहले समझ लेते हैं क्या एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक समझ लिया। एंटी एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन है? कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। नॉन उसमें एरोमेटिक में क्या था? साइक्लिक, इसमें भी क्या है? साइक्लिक। दूसरी कंडीशन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन मूव करने चाहिए। ठीक है, और सारी सिमिलरिटीज सेम है। ठीक है, साइक्लिक sp2 कंजुगेशन, एरोमेटिक में भी क्या था? साइक्लिक sp2 कंजुगेशन, बस उसमें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे हम बात करते हैं किसकी, ये कंपाउंड देखते हैं, तो साइक्लिक भी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है, पाई इलेक्ट्रॉन देखें कितने? 2 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहे हैं। n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। कंजुगेशन भी है डबल सिंगल का, तो ये क्या है? एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। और जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो वो क्या कहलाता है? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, क्लियर है? तो इसको हम अगर समझे ब्रीफ में तो क्या है? एरोमेटिक जो होता है वो क्या होता है? प्लेनर होता है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। लेकिन नॉन एरोमेटिक में क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी हो सकता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी हो सकता है। क्लियर है? कंजुगेशन की बात करें तो एरोमेटिक में क्या होता है? कंजुगेशन होना चाहिए। ठीक है, एंटी एरोमेटिक में भी कंजुगेशन होना चाहिए, इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब कि जब ये दोनों कंडीशन फॉलो ना हो तो वो कंपाउंड क्या हो जाता है? नॉन एरोमेटिक। इलेक्ट्रॉन देखते हैं, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 4n प्लस 2
पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसमें कितने भी हो सकते हैं। स्टेबिलिटी की बात करें तो एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। और एंटी एरोमेटिक होते हैं जो वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। और नॉन एरोमेटिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, एरोमेटिक से कम लेकिन एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो एरोमेटिक क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। नॉन एरोमेटिक कुछ भी हो सकते हैं, साइक्लिक भी हो सकते हैं, प्लेन और ओपन चैन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल की कुछ प्रैक्टिस करते हैं, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं क्या है। इसमें ध्यान से देखोगे तो क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। कंजुगेशन है, बिल्कुल नहीं है। डबल, सिंगल, सिंगल, कंजुगेशन नहीं है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है सिर्फ। 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में क्या था, अगर n की वैल्यू 0 रखोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब कि एरोमेटिक जो होते हैं उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या होते हैं एरोमेटिक में। लेकिन इसमें देखोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसमें ध्यान से देखो कि ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। क्लियर है। अगला स्ट्रक्चर देखो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इधर है, कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। क्लियर है। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है। कंजुगेशन भी है, डबल और ये पाई इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। अगला स्ट्रक्चर देखो और बताओ, कितने पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, 2। तो क्या हो गया, ये एरोमेटिक, एरोमेटिक हो गया। क्लियर है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अगला देखो, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, 2। ध्यान से देखो तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक। क्लियर है। इसमें देखो 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मतलब कि एरोमेटिक। अगला देखो बताओ, इसमें क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया तो फिर वो ना एरोमेटिक होगा ना नॉन एरोमेटिक, ना एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक, वो सीधा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अगला नंबर देखो, ये क्या हो गया, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सीधे बोल दो नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अगर कहीं sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाए तो सीधे वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ये देखो इसमें भी क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। पाई इलेक्ट्रॉन को फिर काउंट ही नहीं करना अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ठीक है, नॉन एरोमेटिक। ये देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है तो मतलब कि 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मतलब कि एरोमेटिक। इसमें देखो ये क्या हो गया, 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एंटी एरोमेटिक। समझ आ रहा है, बहुत आसान है। अगला नंबर देखो, 2 2 4 कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एंटी एरोमेटिक, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, ठीक है। अगर लोन पेयर होता तो क्या होता, एरोमेटिक हो जाता। इसमें देखो, इसमें लोन पेयर, इसमें भी 2 लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एरोमेटिक। इसका भी तो लोन पेयर काउंट होगा, ठीक है, एक एक लोन पेयर। और बाकी दूसरा लोन पेयर क्या होगा, वो प्लेनर तो होगा नहीं, वो अलग प्लेन में होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, ठीक है। और सारे एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं, आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो बताओ 13 नंबर क्या होगा, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। तो ध्यान से देखोगे तो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इधर है और ये 2 इधर है, मतलब कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। इसका देखो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एंटी एरोमेटिक। अगला देखो, इसमें लोन पेयर 2 काउंट होंगे, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एरोमेटिक। क्लियर है। अगला देखो, इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर, तो 2 2 4 2 6, मतलब कि एरोमेटिक। क्लियर है। ये वाला देखो, इसमें भी 2 लोन पेयर, 2 2 4 2 6, मतलब कि एरोमेटिक। ये देखो, इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। हमेशा याद रखना कि एरोमेटिक की स्टेबिलिटी नॉन एरोमेटिक से ज़्यादा होगी और एंटी एरोमेटिक
क्या होगा, सबसे अनस्टेबल होगा। मतलब कि एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। क्लियर है। अगला देखो, इसमें दो ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 2 4 2 6 मतलब कि एरोमेटिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक। हकल्स रूल क्योंकि फॉलो करता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो ये sp3 ये sp3 sp3 मतलब कि नॉन एरोमेटिक। अगला देखो ये क्या है, 2 2 4, इसके 2 6 और ये 2 8 मतलब कि एंटी एरोमेटिक। 4n पाई इलेक्ट्रॉन क्योंकि 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका देखो 2 2 4 2 6 मतलब कि एरोमेटिक। इसमें देखो sp3 हो गया है, तो क्या हो जाएगा ये नॉन एरोमेटिक। प्रैक्टिस करते चलो, इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए फटाक से बता दोगे क्या है, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। इसका देखो 2 2 4 और ये 2 इधर 6 मतलब कि एरोमेटिक। ठीक है, आगे प्रैक्टिस करो। इसका बताओ क्या होगा, 2 2 4 2 6 मतलब कि एरोमेटिक। इसका बताओ 2 लोन पेयर इधर है, 2 2 4 2 6 मतलब कि एरोमेटिक। इसका बताओ 2 2 4 और इधर क्या है लोन पेयर 6 मतलब ये भी क्या हो गया एरोमेटिक। इसका बता दो ये भी एरोमेटिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। इसका देखो sp3 हो गया है मतलब कि नॉन एरोमेटिक। इसका देखो ये भी क्या हो गया एरोमेटिक। इसका देखो इसके 2 लोन पेयर, ठीक है, इसका लोन पेयर 2 2 4 2 6, इसमें तो लोन पेयर बचा नहीं, इसने सारे बॉन्ड बना लिए, तो क्या हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कि एरोमेटिक। इसका देखो क्या हो जाएगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 मतलब कि एरोमेटिक। इसका देखो इसके 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कि एरोमेटिक। ठीक है, क्लियर है। अगला देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक। 4n+2 4 दूनी 8 2 10। इसका देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4n पाई इलेक्ट्रॉन 4 3 12 तो एंटी एरोमेटिक हो गया। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है, बहुत आसान है। ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। ये सारी एमएस चौहान की प्रॉब्लम है। ठीक है, एमएस चौहान से हमने सारे क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, इसमें बताओ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक। इसका देख लो 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक। इसके पास तो लोन पेयर है नहीं, ठीक है, इसने सारे बॉन्ड बना लिए बी, ठीक है, एरोमेटिक। इसका देखो 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कि एरोमेटिक। अगला बताओ ये यहाँ पे sp3 हो गया मतलब कि नॉन एरोमेटिक। इसका बताओ 2 2 4 2 6 कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा, ये जो लोन पेयर है, ठीक है, ये अलग प्लेन में हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये एरोमेटिक। इसमें देखो 2 2 4 2 6 मतलब कि एरोमेटिक। ये वाला देखो इसके लोन पेयर काउंट करना, ठीक है, इस पे लोन पेयर है नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कि एरोमेटिक हो जाएगा। ये देखो क्या है, ये फुलवलीन है। ठीक है, इसमें अगर स्ट्रक्चर को ऐसे तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस। ठीक है, तो ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 और इसमें भी क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कि एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है ट्राया पेंटा फुलवलीन। ठीक है, ट्राया पेंटा फुलवलीन है। ठीक है, ये क्या हो गया एरोमेटिक। ये देखो ये क्या है पेंटा हेप्टा फुलवलीन। इसमें अगर बॉन्ड को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, इधर अगर तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा माइनस, इधर होगा प्लस, तो क्या हो गया ये एंटी एरोमेटिक हो गया। ये क्या हो गया ये भी एंटी एरोमेटिक। अगर इधर को तोड़ोगे तो क्या होगा, इधर माइनस आएगा और इधर प्लस आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या रिंग हो जाएगी एरोमेटिक और ये भी क्या हो जाएगी एरोमेटिक। तो बॉन्ड उधर को तोड़ना है जहां से ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर मिले, तो क्या हो जाएगा ये एरोमेटिक। क्लियर है, क्लियर है। इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ना है तो यहाँ पे माइनस आएगा यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा एरोमेटिक। इसमें देख लो इसमें 2 इसके 2 इसके 2 मतलब कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। ये बोरा जोला है। ठीक है, ये तो देख के आप बता दोगे एरोमेटिक, ये भी आप देख के बता दोगे एरोमेटिक। ठीक है, अगला देखो
ये भी एरोमेटिक, ये तो आप देख के बता दोगे क्या है, सब एरोमेटिक, बेंजीन रिंग साफ साफ दिख रही है, ठीक है। इसमें देखो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक, इसमें एरोमेटिक। इसमें देखो, अब इसमें ध्यान से देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसको होना क्या चाहिए, एंटी एरोमेटिक। लेकिन ये स्पेशल केस है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो ये इसका जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, क्योंकि ये प्लेन में नहीं होता है, ठीक है, ये प्लेनर नहीं होता है, ठीक है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये प्लेनर नहीं होता है, इसको क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक, जो कि बहुत अनस्टेबल है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या है, बहुत अनस्टेबल, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो जैसे ये बना है, ये क्या है, ये यही है, बस इसमें क्या है, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगा दिया है, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन एरोमेटिक, ये भी क्या है, नॉन एरोमेटिक। इसको ध्यान रखना, ये प्लेन में नहीं होता है, ठीक है। इसको देखो, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सब में मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो 3 और ये 6, 3 3 6 मतलब कितने हो गए, 12 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक, ठीक है। 3 2 5 और 1 6, क्लियर है। इसका देखो 3 3 6 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी 16 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कि एंटी एरोमेटिक, 4 चौके 16, ठीक है। इसमें देखो 2 2 4 2 6 7 दूनी 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एरोमेटिक। इसमें देखो, अच्छा इसमें ध्यान से देखोगे तो जो बीच वाला पाई बॉन्ड है ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा, क्योंकि सारे लॉन्गेस्ट चेन क्या है, इधर ये चल रही है रेजोनेंस की, ठीक है। तो ये वाला पाई बॉन्ड काउंट नहीं होगा रेजोनेंस में, ठीक है। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, ठीक है। ये ध्यान देना, एक ये वाला केस, एक ये वाला केस, ठीक है, क्योंकि अगर यहां रेजोनेंस करेगा, ठीक है, तो बाकी ये बॉन्ड रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे, तो लॉन्गेस्ट रेजोनेंस देखेंगे कहां पे होगा, ठीक है, मोस्ट स्टेबल यहां पे होगा, ठीक है। पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा यहां पे डिलोकलाइज्ड रहेगा पूरी रिंग में। यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब कि 18 पाई इलेक्ट्रॉन, 18 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एरोमेटिक। 4n+2 मतलब 4 चौके 16 2 18। इसमें देखो ये तो नॉन एरोमेटिक, sp3 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 sp3, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक, ये क्या है, देख के बता दोगे, एरोमेटिक। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया है, ये कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक यू।